उमंग प्रेम के रंग में डूबा रहता है। ऐसे ही आज निरंतर ये जो त्योहारों की श्रृंखला है भारतीयों के हृदय में, सनातनियों के हृदय में उमंग उत्साह का संचार कर रही, पर केवल उमंग उत्साह समसामयिक नहीं बल्कि ज्ञान समन्वित बोध से भी भर रही है। बोध, समझ, ज्ञान मनुष्य को सच्ची मुस्कुराहट देती है, सच्चा आनंद, और उसके जीवन में हर समस्या तपस्या बन जाती है। लाई एक पंखा बंद करो। वैसे ही आज एक दिव्य त्योहार हम सब भगवान गिरिराज जी को साक्षी मानकर उनकी परिक्रमा भी लगाए, सांकेतिक रूप से भाव रूपी गिरिराज भगवान के पूजन हुआ, गिरिराज भगवान के भोग धराए गए, और ब्रजवासियों के लिए और ब्रज के लिए एक महान त्योहार और पर्व की तरह है। पर इसके मूल में क्या कारण है? आज के 5,500 वर्ष पूर्व जो आज तुम अपने आप को इतना मॉडर्न कहते हो, आधुनिक कहते हो, तुमसे करोड़ गुना ज़्यादा आधुनिकता के देव साक्षात ईश्वर ही जो मनुष्य रूप में आए वो भगवान श्री कृष्ण हैं। उस समय इंद्र की पूजा और इंद्र की पूजा की सत्ता को चुनौती देना कोई उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। भगवान के हृदय में, भगवान तो भगवान के ही सब संतान हैं, भगवान किससे ईर्ष्या करेंगे बताओ। जब राजस्व यज्ञ के उस सभा में शिशुपाल लगातार भगवान को गालियां देता जा रहा था, तो भगवान ने चेतावनी दे करके गालियों की जब सीमा पूर्ण हुई तो चक्र सुदर्शन से गोविंदाय नमो नमः सारी सभा में चित्कार मच गई। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। नारद जी ने सबको पकड़ के बोला चुप रहो, मार नहीं दिया, भरी सभा में तार दिया। मर तो अभी रहा था पहले से। जब वो एग्जिस्टेंस के खिलाफ चल रहा, ईश्वर के खिलाफ चल रहा, मानवता के खिलाफ चल रहा, आनंद उमंग के खिलाफ चल रहा, विरुद्ध में है, अन्यायी, अधर्म, अशांति, असंतोष, अश्रद्धा, इन सब का परिपोषक है ये। भगवान ने इसे तार दिया। मानो नारद जी ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान कभी किसी को मारते नहीं, तार देते हैं। इंद्र की पूजा नित्य निरंतर इस ब्रजमंडल में हुआ करती। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। अब छोटे से हैं और आज जब इतनी रूढ़िवादिता है तो 5,500 वर्ष पूर्व कितनी रूढ़िवादिता होगी, परंपराओं का कितना मान्य हो रहता होगा। कोई परंपरा के खिलाफ एक शब्द बोले तो फिर उसकी क्या हालत होती होगी। 21वीं सदी में तो ये हालत है कि अभी भी कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है, बोले तो गए, तो उस समय की क्या स्थिति होगी। पर भगवान ने ब्रजवासियों से एक निवेदन किया कि आप इंद्र की पूजा करते हैं, आइए साक्षात देव की पूजा करते हैं, प्रकृति रूपी परमात्मा की पूजा करते हैं। बोला कौन है? बोला हम कृषक लोग हैं, गिरिराज महाराज हमें क्या नहीं देते। गिरिराज भगवान की तलहटी में रहना, हम सब गोपालक हैं, यहीं हमारी गऊएं चरने के लिए आती हैं, इन्हीं झरनाओं से हम जल पाते हैं।
हर प्रकार की दिव्य औषधि, लता पता वृक्ष सब गिरिराज भगवान की कृपा से हमें मिलती है, तो क्यों नहीं हम प्रत्यक्ष देव गिरिराज महाराज की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण कितने वैज्ञानिक तौर पर और विज्ञान समन्वित बात कर रहे होंगे कि एक व्यक्ति ने भी विरोध नहीं किया। आज हम में आप में वो स्किल नहीं है, हमारे आपके भीतर वो ज्ञान नहीं है कि हम किसी को समझा सकें। पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बात कही होगी कि वो परंपरावादी लोग तत्क्षण तैयार हो गए, नहीं 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 नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, अब हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, अब हमें गिरिराज भगवान की, वृक्षों की, इनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, गिरिराज महाराज भी वही हैं और गिरिराज धरन भी वही हैं, दोनों वही हैं, उठने वाले और उठाने वाले, एक मेवन अद्वितीयम, उनके सिवा है कौन। वही उठते भी हैं, वही उठाते भी हैं। और भक्तमाल में तो कई जगह कथा आती है कि वही लूटते भी हैं, वही लुटाते भी हैं। हाँ, भक्तमाल की कई कथाएं हैं, ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध हैं, आप सब पढ़ेंगे समझेंगे तो। ठाकुर जी लूटने के लिए भी द्वारिका से चले आते हैं, अरे भाई आज हमारे एक लुटेरा भक्त को कुछ नहीं मिला, हम तो जा रहे हैं, थोड़ा मोती उती दो पहन के जाएं। रुक्मिणी जी बोले हम भी चलें क्या? बोला जाओगे तो फिर वहाँ नाराज मत होना, वहाँ कोई आओ भगत आरती नहीं होगी, वहाँ लुटाई होगी, तो लुटाई के समय फिर नाराज मत हो जाना। तो भगवान लुटने के लिए भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से जुड़ने का संदेश 5500 वर्ष पूर्व हमें देते हैं। वृंदावन में लता पता वृक्ष प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के समय से बहती हुई एक कलकल कल्लोल वंतनी माँ यमुना की धारा, और प्रत्यक्ष गिरिराज भगवान और ब्रजरज, ये सब उपस्थित हैं। वृंदावन में आकर के भी, गोवर्धन जी में आकर के भी, मथुरा हो, नंदगांव हो, बरसाने हो, कहीं आकर के भी अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा की अनुभूति नहीं होती तो निश्चित ही मनुष्य के हृदय की मलिनता और ऐष्णाओं में उसकी अनुरक्ति, ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, इन तीनों ऐष्णाओं में उसके आसक्ति के कारण ही इस ब्रजमंडल ब्रजभूमि में उन्हें भगवान श्री कृष्ण और राधा की अनुभूति नहीं होती है। अब हमारी आँख ही नहीं है और हमें कुछ न दिखाई पड़े, लाल है हरा है, और हम कहें कुछ होता ही नहीं है। हाँ भैया तुम्हारे लिए नहीं होता है, लेकिन होता है क्योंकि तुम्हारी आँखें नहीं हैं। जब ज्ञान की दृष्टि मनुष्य के पास नहीं होता, जब बोध समझ इसकी दृष्टि नहीं होती, जिसे यहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं, भगवान शंकर को त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र तो सभी हैं, केवल भगवान शंकर थोड़ी हैं, सबको बना दिया उन्होंने। पर हमारे ये तो दोनों ही नहीं खुले हैं, तो तीसरा की कौन बात करे। धृतराष्ट्र जैसे लोग हम लोग हैं, ये दोनों खोल के भी बटन जैसा ऐसा देख रहे हैं पर देख कुछ नहीं रहा है, तो तीसरे नेत्र की बात कौन करे, बोध और ज्ञान नेत्र की बात कौन करे। वैसे तीसरा नेत्र सबके पास है। इन दोनों नेत्रों का अगर सदुपयोग कर लिया आपने, तो आप निश्चय समझें कि वो जिद्दी बालक है, जैसा बाप जैसा दादा खानदान वैसे ही जिद्दी आदमी है। ये अच्छा है नहीं। मैं किसी बालक से कभी कोई घृणा नफरत नहीं करता, पर उसके स्वभाव से वो जो आगे चल के जैसा बनेगा वो मुझे दिखता है। वो यहाँ आके क्या उसको प्रणाम कराओगे किसी को आप? अरे आप घर में, अगर घर में आपने उसको संस्कार नहीं दिए हैं तो यहाँ वहाँ क्या संस्कार दोगे आप? संस्कार तो माता के हाथ में होता है, पिता के हाथ में होता है। वो संस्कार अगर आपने नहीं दिया तो आप दुनिया में फिर कहीं ले जाओ, आलू से सोना बनाते रहो, डाल डाल के, डालो आलू निकलेगा सोना, ऐसा तो होने वाला है नहीं। बल्कि तुम ही सोना थोड़े बहुत होगे, पीतल उतल तो और निकल के टीन होके निकल जाओगे, सिल्वर। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दर्शाए गए उस पथ को, प्रकृति से जुड़ने के उस पथ को, आप जब इस आश्रम में आते होंगे तो आपने देखा होगा, एक वृक्ष, एक लता, एक पता को हमने छूने नहीं दिया। कहीं कहीं कुछ बने हुए हैं, आप यहाँ सामने देखो, बोला गुरुजी ये बड़ा सा हॉल बन जाता, बस केवल एक वृक्ष यही आड़े आ रहा है। और हम क्या कहते हैं, बोला इस वृक्ष के आड़े ये हॉल आ रहा है। सोचने की बात है अलग अलग। बोला इस पूरे
वृक्ष में एक ही सबसे बड़ा बाधा है, ये हॉल ना हो तो कितना बढ़िया और वो खिले, कितना आनंदित हो। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। महाराज यहाँ तो 400-400 पेड़ रात भर में काट दिए जा रहे हैं इसी ब्रजमंडल में। एक कई रात में 400 पेड़ उड़ा दिए गए, धड़ 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 धड़। बाप बड़ा ना भैया, हाँ बताओ तो जाएंगे ही, जाना ही चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, बाहरे ब्रजमंडल के पेड़ कटैया, वृक्ष कटैया। अब हो गया कालिया नाग की नाथ नथैया, अब नथ गए होंगे ब्रजमंडल में। जहाँ एक वृक्ष एक लता पता को स्पर्श करते समय भी हृदय में भाव होना चाहिए कि राधा रानी का स्पर्श करने के हम योग्य हैं कि नहीं, उन संतों के स्पर्श के योग्य हम हैं कि नहीं। सारे ब्रजमंडल में जितनी भी वृक्ष हैं, आप पढ़िए, गोकुल में जिनकी समाधि है रसखान जी की, उनके कविताओं को पढ़िए कि ब्रजमंडल के प्रत्येक लता पता पशु पक्षी के विषय में उनका क्या ध्यान है, क्या उनकी विवेचना है, क्या उनका वर्णन है, क्या उनकी सोच है। तो ये गिरिराज भगवान की पूजा 5500 वर्ष पहले भगवान ने रूढ़ियों से हटाकर और प्रत्यक्ष प्रकृति से जोड़ा, और हम 5500 वर्ष के बाद आज पुनः केवल रूढ़ियों में रह जाएं और भगवान के संदेश को गौण कर दें, छुपा दें, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्याय तो नहीं होगा। उनके प्रति कौन अन्याय करेगा? दुनिया में कौन ऐसी मैया आई है जिसने शेर दिया हो जो कृष्ण के प्रति अन्याय करे? एक कई दिग्विजयनी मुष्टिका मामा को भी लगा दें तो मामा की छाती फट जाए, कंस की महाराज। उनके प्रति अन्याय करके लोग कहते हैं भगवान के प्रति तुम अन्याय करो। नहीं भैया, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम उनके प्रति अन्याय करके बच बचा जाओगे, वो फाड़ देंगे। वो आ जाएंगे कब नरसिंह के रूप में और ऐसे करके, हाँ कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं है। उनके ऊपर दया का भाव मत रखो, भगवान के ऊपर। कई लोग भगवान पर दया करने चले, अरे दया के पात्र हम हैं, दया हमें प्राप्त करनी है, करुणा हमें प्राप्त करनी है, उन पर दया मत करो। हाँ, एक रागानुगा भक्ति है, उस भक्ति में छोटे से लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, और ये अवश्य ही प्राणों से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हमारे उनमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कई बार हमने परिभाषा दिया। प्राण प्रतिष्ठा जैसे वैदिक मंत्रों से होती है वो तो होती ही है, उसमें कहीं कोई इनकार नहीं है, वो बिल्कुल ही सत्य है। परंतु उसका सबसे बड़ा भाव क्या है? उस विग्रह में हमने अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया। अब तुम्हारे प्राण को कोई दबाए, नोचे, मारे और तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कान ही दबा दें तो कैसा लगेगा? बोल नहीं रहे हो, हैं? पकड़ू कान। हाँ, और प्राण कोई पकड़ ले तब, ये नहीं बोलते टोंटा, इसको बोलते हैं टोटा। तुम्हारे तरफ, आपके तरफ बोलते हैं ना पूर्वांचल में टोंटा, ये टोंटा कोई पकड़ लिया तो यही प्राण है। अब समझो, उन विग्रह में हमने अपने प्राणों को स्थापित कर दिया, तब वो लड्डू गोपाल हमारे प्राण स्वरूप हो गए। अब उनका अभ्यर्थना पूजा उन प्राण के स्वरूप हम करते हैं, लेकिन वहीं तक सीमित रह गए, तब भी कठिनाई है। बचपन स्कूल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी के सेब, मिट्टी के केले, मिट्टी के गुआवा, अमरूद दिखाए जाते हैं, और बच्चा उसको सही में समझ करके मुंह एक बार लगा देता है तो फिर कुछ मिलता ही नहीं। अरे बोला बहुत बेकार है, ये टीचर तो बहुत बेकार है मैया। बोला कहा भाई हो? बोला ऐसो सेब दियो कि हमारे एक दांत निकलो वो भी टूट गयो। अरे बोला बेटा वो तो रंग के दिखाया है, ओरिजिनल सेब नहीं है वो। बचपन स्कूल में तो बचपन स्कूल में बच्चा मिट्टी के सेब देख करके पढ़ता है, पर मिट्टी के सेब खाता नहीं है, खा सकता भी नहीं। सेब तो ओरिजिनल चाहिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये जितनी भी चीजें हैं वो बचपन स्कूल की चीजें हैं। 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोकों में 80,000 कर्मकांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। समझ रहे हो? प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई, उसके बाद फाई, हाई फाई, आगे तो जितने भी सब फाई हैं। उसके बाद तो फिर मत सोचो, ये शिक्षा ही कसाई है। ये शिक्षा ने ही हमारी सब बर्बादी की है। महाराज हम ये सब बोलते हैं, आप शिक्षा के बहुत विरुद्ध बोलते हैं। हम शिक्षा के विरुद्ध नहीं बोलते, अविद्या के विरुद्ध बोलते हैं। जो विद्या
जो अविद्या तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, तुम्हें लोभी, लालची, तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ दिया है, उस अविद्या के विरुद्ध बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर इसके विरुद्ध बोलना बगावत है तो बागी ही समझो। अविद्या के विरुद्ध भगवान वत्सासुर आता है। वत्सासुर क्या आता है? बछड़े के रूप में। भगवान ने छोड़ा क्या कि नहीं नहीं हम तो गोपाल हैं और बछड़ा कैसे मारेंगे? बोले इधर आओ आओ ठाकुर आओ आओ, तुम्हारा अभी हम बछड़ा का पछड़ा निकालते हैं, इधर आओ। पटक के खत्म कर दिया वहीं पर, जबकि वो गोवंश के रूप में आया था। इसी ब्रजमंडल में गोवंश, ये क्या समझ के आया था? ठाकुर जी तो भोले भाले हैं, गोपाल हैं, इसी रूप में जाके मामला फिट कर देंगे। ठाकुर बोले आओ आओ, तुम्हारे जैसों के लिए तो हम बैठे हुए, आओ इधर, बताओ महाराज उनसे भी कुछ छुपा हुआ है? तो बछड़ा बन करके आए। तो वैसे ही इस विद्या के नाम पर अविद्या की जो पढ़ाई चल रही है, अशिक्षा जो हो रही है, अश्रद्धा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे जहां अश्रद्धा का चास हो, चास मतलब खेती, वहां मत रहना, वहां भांग घुल जाती है कुएं में। हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे आनंदम के कुएं में भांग घुल गई है। महाराज ये यहाँ का पानी जो पी लिया वो समझो बस फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ भांग घुल जाता है। यहाँ मतलब निष्ठा, समर्पण, भक्ति, प्रेम, कर्मठता अब यहाँ के जल में नहीं है कि आने वाले लोगों में नहीं है, हमको पता नहीं है, हम खोज रहे हैं। अब वृंदावन का जल महाराज, इसे हम वृंदावन की बदनामी हम कर सकते हैं? प्राण चला जाएगा तब भी। ब्रज रज में है, वृंदावन में है, ब्रज का जल है, ये तो साक्षात है। तो फिर समझ में आता है कि ये जल तो सब ठीक है, लगता है आने वालों का कल ठीक नहीं था। उनका कल जो है पूर्व जन्म और उनका कल और उनके कर्म ठीक नहीं रहते, जो इस भूमि पर आकर के भी उनकी भावना शुद्ध नहीं होती, भावना अशुद्ध हो जाती है उनकी। क्या कारण है? भगवान ने 5,500 वर्ष पहले ऐसे विज्ञान सम्मत बात कहे और सारा ब्रजमंडल और आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। जो लोग कहते हैं कि ये भगवान राम कृष्ण ये सब क्या है, ये सब अविद्या है, बेकार है, पढ़ाई है, मूर्ति की पूजा है, मैं उनको भी कहता हूं सुनोगे तो तुम भी कभी कभी पढ़ लिया करो ध्यान से। 5,500 वर्ष पहले, अरे कुछ साल पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उतनी कठिनाइयों में पढ़ने के लिए गए और पढ़कर वापस आए, तो आज सब लोग स्वीकार करते हैं कि उन कठिनाइयों में भी इतनी विद्या प्राप्त करके आए। कितने साल पहले? अब जरा सोचो 5,500 वर्ष पहले उस समय समाज की स्थिति क्या होगी? उस समाज में एक छोटे से बालक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के प्रति लोगों को कैसा ज्ञान दिया। आज लोग बिस्लेरी की बोतल रख करके एसी कमरे में बैठ करके और देशों से आकर के सेमिनार कर रहे हैं, सेव वाटर, सेव माउंटेन, सेव सॉइल, सेव ट्रीज, ये बचा रहे हैं आज। और 5,500 वर्ष पहले जिन्होंने कह दिया अरे सेव करो, ये हमारे देवता हैं। सनातन संस्कृति की खूबसूरती क्या है? तुम मना करते हो और हम उनको श्रद्धा से जोड़ते हैं। हमारे यहां चिड़ियों को पानी देना, दाना देना हमारे संस्कार में, हमारे खून में है, हमारे रक्त में है, हमारी संस्कृति में है। कई जगह तो चिड़ियां बैठ जाए तो मार के खा जाएं। चिड़िया लोग को भी हम पढ़ाने का एक उपाय कर रहे हैं कि भाई सब जगह मत बैठा करो, दाना पानी के चक्कर में कहीं चली जाए बेचारी तो कई जगह तो दाना पानी मिलेंगे और कई जगह दाना पानी के साथ उसी को लेके वही दाना पानी बन जाएगा, चिड़िया ही दाना पानी बन जाएंगे। ये अवस्था है। तो वो तो संस्कृति रही हमारी भारत की सनातन संस्कृति, इतना पवित्र संस्कृति जहां प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में भावना है। इससे ज्यादा वैज्ञानिक एक्सेप्टेंस और जीवन में क्या हो सकता? विज्ञान हमें सुलभता ही तो दे रहा है, विज्ञान हमें रिलैक्सेशन ही तो दे रहा है। भैया सिल लोढ़ा नहीं चलाना पड़ेगा तो क्या, बोला बटन दबाओ घुर्र मिक्सी चलेगी, जाओ तुमको फ्री कर दिया 3 घंटे में। हालांकि ऐसे ऐसे जो करते, हालांकि इसमें उसमें बहुत अंतर है। उसमें जो रस है और वो बटाई और घुटाई आप तो जानते ही हैं, वो घुटके जब पूरे के पूरे गुण के साथ आती है और वो तो सब जल जाती है, हल्दी फल्दी घर जल गई, अब खाओ पीला, खाली खाओ। पीला रंग डाल रहे हो महाराज से बढ़िया, सब्जी में पीला रंग डाल लो ज़्यादा बढ़िया है, मरमरा जाओगे जल्दी।
हाँ, इतना जिंदा रहने की भी क्या जरूरत है। पर वो सामान हट गए, प्राचीन चीजें हट गईं। विज्ञान ने हमें नया दिया रिलैक्सेशन के लिए। यंत्र बढ़ाए, पर यंत्रों ने बीमारी बढ़ाई। यंत्रों ने बीमारी बढ़ाई। मोबाइल से बीमारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। अच्छा, ये जो नए नए मशीन बन करके जिनमें आटा वाटा पिस के आ रहा है, वो बीमारी बढ़ाई कि घटाई? जितनी भी चीजें पैकेट में बन के आती हैं वो बढ़ा रही घटा रही हैं। अगर ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, पैकेट में जो पैक हो गया, फैक्ट्री से निकल के आ गया, ओरिजिनल रूप से चला गया, तो उसको कैंसरस ही माना जाता है। डिब्बे में बंद तो ये डिब्बा भी बंद, ये डब्बा हो जाएगा। डिब्बे बंद सामान खाने से ये डिब्बा बंद हो जाएगा। वो गांवों की हमारी संस्कृति थी, और सुबह सुबह दातुन लेकर के निकलते, और जहां चना होता, कुल्थी होती, वो जो जो मिलता उखाड़ो, खाओ, चोरी करो, भागो, जो उसमें भले दौड़ा दौड़ी हो जाए, भले दिन में फिर एक बार गाली गलौज हो जाए, हमारा तू निकाल के खा गया, बोले खा गए तो क्या करोगे। जहां गए महाराज, गन्ना तोड़ लिया, मक्का तोड़ लिया, पर सब ताजी चीजें, फ्रेश। और अब आउटलेट्स में फ्रेश गन्ना जूस, अरे फ्रेश उनके बाप नहीं देखे होंगे, तुम्हें कहां से देंगे फ्रेश गन्ना जूस। डिब्बे में कहीं फ्रेश आता है कोई चीज? प्रिजर्वेटिव जहां ऐड हो गई वो फ्रेश रह गया, वो तो ऑलरेडी रोग के लायक हो गया। पर क्या हुआ, हमने अपने शरीर की सुविधा के लिए अपने शरीर की हत्या कर दी। कालिदास का पूर्व समय जिस टहनी पे बैठे थे उसी टहनी को काट रहे थे, और हम लोग उन पर हंसते हैं। हम इस शरीर के लिए ही खरीद खरीद के 1000 2-2000 की चीजें खा रहे हैं, 5000 की, और इस शरीर का ही नाश कह रहे हैं। वाह रे मेरे कालिदासों, अद्भुत कालिदास हैं इस पृथ्वी पर। वो कालिदास तो फिर रघुवंशम और क्या क्या लिख दिया उन्होंने, मेघदूतम, ऐसी रचनाएं कर दी कि आज भी विश्व आश्चर्यचकित है। जर्मनी तो कम से कम आश्चर्यचकित है, पढ़ाई कर रहा है उसका, भारत वाले हो ना हो। पर वो भी ऐसे ही थे, जिस पर बैठे थे उसी को ऐसे काट रहे थे। खाट खाट खाट। एक आदमी क्या कर रहे, फालतू बात मत किया करो, लकड़ी नहीं काटे क्या? बोले ठीक है काट रहे हैं महाराज, गिर जाएंगे, लकड़ी गिरेगा कि हम गिरेंगे? अरे महाराज आप इधर बैठे हो, इधर काट रहे हो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो। कहा तू गिर भाई एक बार, बिना गिरे होगा नहीं। लोगों को ज्यादा ज्ञान मत दिया करिए, गिर के माथा उथा फूट जाए ना तो जल्दी ज्ञान होता है। अब बचाने जाओगे तो तुम्हारा माथा फोड़ देंगे। ये मैंने सीखा है अपने 50 साल की उम्र में, एक चीज सीखा, भैया ज्ञान देने जाओगे किसी को बचाने, तो वो तो बच जाएगा, तुमको नहीं बचने देगा। वो तो बचा जाएगा, तुमको नहीं बचने देगा। इसलिए उतना ही बचाओ जिसमें तुम भी बच सको। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अपने बचो, अपने बचो बचाओ सबको, अपने बढ़ो बढ़ाओ सबको। और हवाई जहाज की तरह, हवाई जहाज में 2 द्वार आगे हैं, 2 द्वार पीछे हैं, 2 इधर हैं, 2 उधर हैं। जब आपको ऊपर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह ऑक्सीजन का मास्क निकाल के पहले खुद लगाएंगे, बाद में दूसरे को लगाएंगे। सावधान। हमने वहीं से सीखा, बहुत बढ़िया बात है। जीवन में पहले खुद बचियो भैया, दूसरे के बचाने में मत लग जाइयो, नहीं तो तुमको बचने नहीं देगा। हमारा चढ़ जाएगा भूत की तरह गर्दन पर, पहले तुम्ही को मार देगा। जिनको बचाने का कोशिश करता हूं वो गर्दन पे चढ़ जाते हैं। बहुत दिन के बाद हमने सीखा कि अब हम नहीं ठगाएंगे, अब तुम बचो चाहे बर्बाद हो जाओ। महाराज हम तो पहले बचे, हम बचेंगे तो जग बचेगा, जान है तो जहान है। इसलिए गुरुदेव कहा करते, बचो तब बचाओ, बढ़ो, और जब तुम बढ़ोगे तो बढ़ाओगे ही। खुद ही नहीं बढ़े हो तो लोगों को क्या बढ़ाओगे? हम खुद ही घटे हुए हैं और लोगों को क्या बढ़ाएंगे? मौखिक ज्ञान नहीं, व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। इसलिए प्राथमिक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने इतने 1000 वर्ष पहले इतनी वैज्ञानिक उदाहरण, आज जो लोग प्रकृति की बातें कर रहे हैं, सेव नेचर सेव नेचर सेव नेचर, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडियल क्यों नहीं मानते? इस विश्व के पहले प्रणेता, वैज्ञानिक, चेतना जागृत करने वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना क्यों नहीं करते? क्या उनको उनसे इतनी बड़ी चिढ़ हो गई है? जिन्होंने प्रकृति को बचाया, पहाड़ों को बचाया, वृक्षों को बचाया, गौवंश को बचाया, कृषि, हलधर महाराज बलराम जी हमारे दाऊ भैया हलधर हैं, हल ही रखे रहते हैं। बताओ, किसान अन्नदाता, किसानों के सबसे बड़े नेता कौन? दाऊ जी महाराज। दुनिया के किसानों के सबसे बड़े अगर कोई नेतृत्व करता और देवता हैं तो दाऊ जी महाराज है। हमारा हल और मूसल दोनों
हल से अपना सब कुछ मामला, और मूसल से कुटाई भी थोड़ा। अब कुटाई हम अन्न का बोल रहे हैं, आप लोग अपने लिए मत समझना। हाँ, कई लोग अपने बारे में समझ गए कि हमको कूटेंगे क्या, हालांकि वो भी कुटाई करते थे हल मूसल से। जहाँ कोई टेढ़ा चला तो भगवान खींच के हल से इधर, तो कोई भागने लगे। हमें याद है बचपन में कोई गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से अगर कुछ गड़बड़ करके जाते, भकुली रखते थे। भकुली जानते हैं ना, टेढ़ा वाला? हाँ, बकुली। हाँ, तो जाते जाते मैंने तो एक बार देखा, एक बच्चा रोज कुछ ना कुछ करके भाग जाता था। उस दिन दादाजी भी बैठे हुए थे उसके, बड़े प्रेम से आया, उसने परेशान किया, भागने लगा, वो भी तड़ाक से उठे, भकुली पैर में फंसा है, दांत उसका 2 वहीं पर रह गया। हम भी बहुत बढ़िया, अब जीवन भर याद रहेगा, भकुली से 2 दांत तुम्हारे गए थे। तो पहले दाऊ जी हल से खींच लेते हैं और उसके बाद मूसल से कूट देते हैं। तो दाऊ जी महाराज बलदाऊ हैं, बलभद्र, परंतु बल है उनके पास पर भद्रता के लिए है, कल्याण के लिए है। भद्र, बलभद्र, बल अभद्र नहीं है, नाम है बलभद्र, अर्थात कल्याण हेतु बल का सदुपयोग करने वाले इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वो दाऊजी महाराज के ही शिष्य हैं, उन्हीं के अनुचर हैं, उन्हीं के अनुगत्य हैं। वो सारे लोग जो अपने बल का प्रयोग समाज के लिए करते हैं, वो सारे लोग जो अपने बल का प्रयोग न्याय, धर्म, संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए करते हैं, वो सब बलभद्र भगवान के ही अनुगत्य हैं, शिष्य हैं। वो मानना चाहिए कि मैं बलदाऊ भैया का शिष्य हूं, हम भी हल मूसल लेके चल रहे हैं। तो 5,500 वर्ष पहले भगवान ने कैसा जोड़ा। इंद्र की पूजा कोई बंद नहीं करा दी, आज भी हो रहा है। बंद कर दिए क्या आप लोग पंडित जी? स्वस्ति न, हाँ, कहां बंद हुआ है? पर उन्होंने कहा वो तो कर रहे हो, पर प्रकृति क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने मिटाया कुछ नहीं, भगवान कभी कुछ मिटाते नहीं। भगवान बड़ी लाइन और खींच देते हैं, जो छूट रहा है उसे पकड़ा देते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान मिटाने आए हैं क्या, ना 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 ना, भगवान जो तुमसे छूट रहा है अच्छी चीजें, उसको तुमको पकड़ाने आ जाते हैं। गुरु तुमको और अच्छी चीजें पकड़, तुमसे छीनने नहीं आए, उनको छीनने का शौक नहीं है, वो तो बड़ा बनाने आते हैं। जो बड़ा होता है वो बड़ा बनाता है, वो छीनेगा क्यों, छोटा क्यों बनाएगा? तुमसे कुछ चीजें छूट रही हैं, कुछ मौलिक चीजें, मानवीय मूल्य तुमसे छूट रहे हैं, वो तुम्हें पकड़ा देंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में, अभी देखिए हम लोग कितने सुंदर जगह पर बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, गिरिराज पूजा के दिन बैठे हैं, महाराज की कितनी बड़ी अभ्यर्थना हो रही है। पर अगर मैं अभी आईना यहाँ लगवा दूं, अपना अपना मुंह देखें, तो कम से कम 70% आदमी के चेहरे पर 12 बज रहा है। ये चुप कब होगा? लोग बोले थे कि यहाँ भोजन प्रसाद भी मिलता है, तो पूरा भेजा खा के तब खिलाएगा क्या? कितनों की हालत ऐसी है देखो। हाँ, अब जाके कुछ मुस्कुराए थोड़ी बहुत, पर 2-4 तो अभी भी बैठे हैं कि हमको करवा के देखो, मुस्कुरा के तो माने नहीं। भाई, हम नहीं मुस्कुरवा सकते हैं आपको, आप जीत जाइए। भगवान करे कि आप जीत जाइए, जीवन में न मुस्कुराइए, हमें क्या करना है? तो एक मुस्कुराहट, एक आनंद, एक आह्लाद, धर्म की विवेचना बड़ी काव्यात्मक ढंग से और कहिए हंसने की तरह मुस्कुराते हुए करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति को माना है, तो अब हम 5,500 वर्ष पहले, अगर बाद में अगर गिरिराज भगवान के हम सच्चे सेवक हैं, पूजक हैं, तो हमारे हाथों कभी पहाड़ का अमंगल नहीं होना चाहिए, किसी भी पहाड़ पर्वत का। हमारे हाथों कभी किसी वृक्ष का अमंगल नहीं होना चाहिए। हमारे हाथों नदियों की प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, गौ माता की तकलीफें, जीव जंतुओं की तकलीफें हमारे द्वारा नहीं होनी। तब तो हम गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। नहीं, अगर केवल संकेत रूप में गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, अन्नकूट आ जाइए ना, अन्नकूट। एक तो हमको बड़े प्यारे ब्रजवासी थे, उन्होंने कहा महाराज जी, हम बोले हाँ, अन्नकूट माने खूब कूट के खाओ अन्न को, बढ़िया। हम अब वो बहुत व्यंग करते थे, बड़े मजे महात्मा हैं, आनंद करते हैं, मतलब खूब अन्न कूट के खाओ अन्नकूट के दिन। हम कहे हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने बताया महाराज। और 56 भोग लगता भी है आज, कितनों का डलिया पे पूरा निशाना है। लोग गिन रहे कि 56 से ज़्यादा तो नहीं है, 56 हो तो एक एक मिल जाए यहीं पर पता चला कि हाँ 68 लोग हैं। अब वो आदमी डिप्रेशन में पड़ा हुआ है कि हमारा ना कट जाए, हम तो कम में नहीं हैं। और कई लोगों को कह रहे हैं कि महाराज जी 12 बजे तक प्रवचन करते हैं, आपको जाना है तो जा सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि 56 पे आके रुक जाए मामला, लेकिन लोग भी बैठे हैं कि डलिया हम देखें हम जाएंगे नहीं, बिना प्रसाद पाए हम जाएंगे नहीं। ये सब थोड़ा विनोद है महाराज। ठाकुर जी की आज गिरिराज पूजा की चर्चा चल रही है, थोड़ा विनोद न हो, हास्य न हो, आनंद न हो, मस्ती न हो तो फिर।
लेकिन मूल संकेत लेकर के जाइए, मूल ज्ञान लेकर के जाइए। प्रकृति का संरक्षण, गिरिराज भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं और हर जगह जहां भी देखें तो गिरिराज भगवान की याद आ जानी चाहिए। जब कभी किसी पर्वत के पास जा रहे हों और देख रहे हो घटर घटर करके कोई कटाई कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो बोले भैया क्यों गिरिराज भगवान का इतना नुकसान कर रहे हैं? कामदगिरी भगवान हैं, क्यों इनका नुकसान कर रहे हैं? प्रणाम करिए इनको। ऐसे ही कहीं वृक्ष की कटाई कोई देखे तो बोला अरे वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने को, अरे ये डाल डाल पर राधा रानी को आप काट रहे हैं, मत करो, ऐसा मत करो। ये संदेश है गिरिराज पूजन का, अन्नकूट का। हम ये संदेश छुपा देते हैं और बाकी सारा चीज ले आते हैं, खाना पीना ये वो पूरी व्यवस्था होगी एकदम धमाधम धमाधम, लेकिन संदेश नहीं लेते कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, हमें प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करते हुए उनका संवर्धन करना है। वास्तव में हम क्या संवर्धन करेंगे, वो हमारा संवर्धन कर रहे हैं। हम तो कटाई में लगे हैं हम सब, पर छोड़ देंगे तो हमारा आपका संवर्धन हो जाएगा। और हम अगर लग गए उनको साफ करने में तो हम लोगों को भी साफ होने में देरी, विश्व साफ हो ही रहा है धीरे धीरे। तो गिरिराज जी का आज ये पूजन पूरे विश्व को संदेश देता है, क्या? प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए, नेचर के कण कण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, गिरिराज भगवान का दर्शन करते हुए उनके संवर्धन में लगिए। जल कैसे शुद्ध हो, नदियाँ कैसे शुद्ध हों, पहाड़ कैसे बचें, वन की कटाई न हो, ये सारी चीज़ें, वायुमंडल में वायु प्रदूषण कैसे रुके, इन सब को बचाने की जो प्रक्रिया है वही सच्ची गिरिराज भगवान की पूजा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इसी के लिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। हजारों एकड़ भूमि में सनातन विश्वविद्यालय, ये प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों को मिलाकर कैसे हम प्रकृति, मनुष्य, जीव मात्र की सुरक्षा कर सकें, उनका संवर्धन कर सकें, सभी मुस्कुराते हुए इस दुनिया में रहें, इसी का केंद्र बन रहा है सनातन विश्वविद्यालय। आप भी 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाने की जो प्रक्रिया थोड़ी धीमी लगती है, हो रही है, और तीव्र करिए, तीव्रता से उसे बढ़ाइए, बनाइए, आनंदित रहिए। आने वाले समय में विश्वविद्यालय में फिर कहता हूँ, आप, हम और संसार वालों के लिए गर्व का कारण होगा। गर्भ से गर्भ तक 16 संस्कारों की शिक्षा जहाँ दी जाएगी, उस शिक्षा का प्रतिपादन होगा वहाँ पर। तो इसके लिए भी हम सब लगेंगे। अब नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। चलते चलते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरा सतगुरु भी कितना महान है। और जिसने जानी है महिमा, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरु आज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, कथा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है,
मेरे सद्गुरु सदा ही मेरे साथ हैं। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। श्री गिरिराज भगवान की, गिरिराज धरन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज के दिव्य अन्नकूट महोत्सव की, गिरिराज पूजन महोत्सव की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, राधा रानी की, श्री प्रिया चित्त बिहारी सरकार की, श्री गोधूली बिहारी सरकार की, श्री आनंदम बिहारी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण जू लाल की।